Assalamualaikum. Dear students and viewers, welcome back to Ing with Professor Shahzad Tabassum. Shahzad Tabassum is here. Dear viewers, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Dear viewers, today we are going to start the fifth lesson, The Piece of String by Guy de Maupassant. It's the introductory lecture, and first of all, I'm going to introduce the writer. Let's read about him. Guy de Maupassant was a popular French author. Popular कहते हैं वेल नोन को, फेमस को, मशहूर को. फ्रेंच कहते हैं फ्रांस, जिसका ताल्लुक फ्रांस से हो, और ऑथर कहते हैं राइटर को, मुसन्निफ को. Guy de Maupassant एक मशहूर फ्रांसीसी मुसन्निफ था या लिखारी था. He is considered as one of the fathers of the modern short story. फादर कहते हैं वही फाउंडिंग फिगर को, कि उसे जो है जदीद अफसाने का जद्द अमजद समझा जाता है, कि उससे जदीद अफसाने का आगाज़ होता है. As well as one of its finest practitioners, कि वो न सिर्फ जद्द अमजद है बल्कि बहुत ही शानदार अफसाना निगार भी है, कि उसमें सिर्फ यही खूबी नहीं कि वो जो है इस सिन्फ का बानी मुबानी है, बल्कि उसमें ये भी खूबी है कि वो बहुत ही खूबसूरत अफसाने जो है लिखता रहा है. His stories were written in the naturalist style, कि उसकी कहानियाँ जो हैं वो नेचुरलिस्ट स्टाइल में लिखी गई. नेचुरलिज्म क्या है? ये अदब में एक तहरीक का नाम है, और आगे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इट्स अ टाइप ऑफ एक्सट्रीम रियलिज्म, कि रियलिज्म कहते हैं हकीकत पसंदी को, कि आप जो है ज़िंदगी की हकीकत को बयान करने की कोशिश करते हैं. हकीकत के सेंस में कि जिस तरह से ज़िंदगी नज़र आती है आप उसे आइडियलाइज नहीं करते, बल्कि अपने इर्द गिर्द जो जीते जागते किरदार हैं और जो जीती जागती ज़िंदगी प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, इसे रियलिज्म कहा जाता. अब नेचुरलिज्म क्या है कि इसकी एक्सट्रीम फॉर्म है, कि आप जो है रियलिटी को एज इट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, कि उसमें कोई इजाफा या मुबालगा आमेज़ी से काम नहीं लेते. और नेचुरलिज्म की खूबी क्या है, या इसका वस्फ क्या है, या इसका आप समझ लें डिफाइनिंग फीचर क्या है, कि इट पोर्ट्रेज रियलिस्टिक सिचुएशंस. पोर्ट्रे कहते हैं कन्वे करना या डिपेक्ट करना, दिखाना. रियलिस्टिक कहते हैं वही रियल को, सिचुएशंस कहते हैं सूरत हाल को, विद अ पेसिमिस्टिक एंड डिटैच टोन. पेसिमिस्टिक कहते हैं कि वो जो कनूती होता है, कि जो ज़िंदगी से मायूस हो चुका होता है, या वो जो ज़िंदगी की डार्क साइड है उस पर नज़र रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? पेसिमिस्टिक. और डिटैच कहते हैं डिसइंटरेस्टेड को. तो यहाँ पे डिसइंटरेस्टेड से मुराद क्या होगा? यही कि वो रियलिटी को फेथफुली प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. कौन? वो जो नेचुरलिस्ट हैं या जो रियलिस्ट हैं. टोन कहते हैं वे ऑफ स्पीकिंग को. यहाँ पे क्या होगा? जो आपके लिखने का अंदाज़ है या कन्वे करने का अंदाज़ है. तो अब हम दोबारा बात करते हैं कि गी डू मुपासां ये क्या था? एक फ्रेंच ऑथर था या राइटर था. ये जो है जदीद अफसाने का बानी है, और ख़ुद भी जो है इंतहाई शानदार अफसाना निगार था, कि अब भी इसकी कहानियाँ जो हैं वो पूरी दुनिया में नहायत ही मकबूल हैं. उसका लिखने का जो अंदाज़ था उसे हम कहते हैं नेचुरलिज्म. नेचुरलिज्म क्या है? कि ये एक्सट्रीम फॉर्म है रियलिज्म की, कि इसमें हम क्या करते हैं कि हकीकत निगारी का मुजाहरा करते हैं, कि जिस तरह से ज़िंदगी है उसको हम फेथफुली प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. मगर नेचुरलिज्म का एक डिफाइनिंग फ़ीचर क्या है? कि जो लिखारी हैं, जो इस तरह से कहानियाँ लिखते हैं, उनका अंदाज़ क्या है? वो मायूसी या यासियत से भरपूर होता है. इसके जो नोटेबल वर्क्स हैं या फेमस वर्क्स हैं जो बहुत मशहूर हैं पूरी दुनिया में, उनमें से
कुछ के नाम जो हैं वो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। गुड फ्रेंड, ये उनकी इंग्लिश जो है ट्रांसलेशन है कि असल में ये फ्रांसीसी में ही लिखे गए थे और इनके टाइटल्स भी वो फ्रेंच में हैं, मगर मैंने उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए इंग्लिश जो इक्विवेलेंट है वो यहाँ पे लिखा है। गुड फ्रेंड, बॉल ऑफ फैट, द नेकलेस, अ वुमन्स लाइफ, कि इसके चंद मशहूर तरीन अफसाने हैं। Now let's go to the next slide and read about the lesson. The Piece of String is an 1883 short story by Guy de Maupassant. Piece of String, string कहते हैं कार्ड को, रस्सी को। तो ये रस्सी जो है, ये कहानी जो है 1883 में गी डू मुपासा ने लिखी थी। It's included in the short story collection Miss Harriet, कि उसके अफसानों का एक मजमुआ है जिसका नाम क्या है, मिस हैरियट। ये भी जो है उस मजमुए में मौजूद एक कहानी का नाम है, और इसी मजमुए में या इसी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज में एक कहानी का नाम पीस ऑफ स्ट्रिंग है। अब हम आते हैं कि इस कहानी में क्या दिखाया गया। It shows Maupassant's intense dislike of peasantry. Intense कहते हैं सवियर को, dislike कहते हैं नापसंदीदगी कह लें, और peasantry कहते हैं farmers को, किसानों को। And the peasants abiding distrust. Abiding कहते हैं permanent, और distrust कहते हैं कि जब आप किसी पे एतमाद नहीं करते, कि शक का इजहार करते हैं, आप डाउटफुल होते हैं उसकी इंटेंशंस या सिंसेरिटी के बारे में, उसके खलूस के बारे में, अब वन अनदर। इस कहानी में इस बात का इजहार है कि मुपासांत जो है वो ये जो किसान तबका था उससे वो शदीद नफरत करता था, उसे मतलब ये लोग पसंद नहीं थे। और दूसरा, ये जो लोग थे जो इस तबके से ताल्लुक़ रखते थे, ये एक दूसरे पे भी एतमाद करने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो मुपासांत की अक्सर में जो है पीजेंट्री का तस्करा मिलता है, उसने पीजेंट्री को हमेशा नेगेटिव लाइट में पेश किया है, मतलब उसे वो पसंद नहीं है लोग। उसके नज़दीक ये लोग क्या है, मीन है, इंतहाई घटिया हैं, और ये दूसरे पर ट्रस्ट भी नहीं करते, और ये एक दूसरे की पगड़ियाँ या इज़्ज़त उछालते हैं। तो कहानी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया। द स्टोरी टीचेस अस, कहानी का एक सबक ये भी है, दैट प्रोटेक्टिंग योर इनोसेंस मेक्स मोस्ट पीपल बिलीव यू आर गिल्टी। प्रोटेक्ट कहते हैं हिफाजत करना, इनोसेंस कहते हैं मासूमियत को, मतलब व्हेन यू हैवंट कमिटेड एनीथिंग रॉन्ग, कि जब आपने कोई गलती नहीं की होती, कि अगर आप जो है अपनी बेगुनाही का ढंडोरा पीटते हैं, यही कह लें, क्योंकि कहानी में जो है इसी तरह का तस्करा है, या अपनी बेगुनाही को साबित करने के चक्कर में होते हैं, तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि शायद आप मुजरिम हैं, और इसीलिए अब अपने जुर्म की पर्दापोशी करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम समराइज़ करते हैं लेसन को कि कहानी है क्या। चंद सत्रों में मैं आपको बयान करने की कोशिश करता हूँ ताकि कहानी का जो एक जेस्ट है या समरी है वो आपके जहन में बैठ जाए। मिस्टर ह्यूबे, ये इसका सेंट्रल कैरेक्टर है या प्रोटैगोनिस्ट है कि कहानी इसी के गिर्द घूमती है। इज़ अ थ्रिफ्टी पीजेंट। थ्रिफ्टी कहते हैं फ्रूगल को, मतलब किफ़ायतशार, और पीजेंट कहते हैं फार्मर को, कि वो एक किफ़ायतशार किसान है। ही इज़ फॉल्सली एक्यूज्ड। फॉल्सली कहते हैं गलत तौर पे, फॉल्स कहते हैं झूठे को, एक्यूज़ कहते हैं इल्ज़ाम लगाना, ऑफ पिकिंग अप अ लास्ट पॉकेट बुक, कि उस पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने एक गुमशुदा बटुआ चोरी किया है। ही एक्सप्लेन्स, बताता है या वजाहत करता है या अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है, that he has only picked up a piece of string, कि उसने तो सिर्फ एक रस्सी उठाई है, but nobody believes him,
मगर कोई उसका यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता। अब यहाँ पे एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये जो मुपासाकी असल कहानी, उसमें जो है इस बात का भी तज़किरा है कि लोग उसका यकीन करने के लिए क्यों तैयार नहीं हुए थे, क्योंकि उसकी कोई रिप्यूट जो है वो अच्छी नहीं थी। लोग उसे समझते थे कि ये चालबाज है। अगरचे ये कहानी सिलेबस में शामिल है, यहाँ पे इस बात का कोई तज़किरा नहीं है। और इस कहानी को पढ़ के तो यही लगता है कि ह्यूबे जो है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, वो बेकसूर था। लोग जालिम थे जिन्होंने जो है उसकी बेगुनाही को नहीं माना, और वो बेचारा जो है अपनी बेगुनाही का दावा करते करते मर गया। इसीलिए मैंने जो है बात की थी कि इस कहानी की एक थीम ये भी है कि अगर आप जो है अपनी मासूमियत साबित करने की कोशिश करेंगे या बेगुनाही साबित करने की कोशिश करेंगे लोगों की अदालत में, तो लोग आपका बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। वो ये समझेंगे कि आप मुजरिम हैं और आप अपने जुर्म की पर्दापोशी कर रहे हैं। वरना ये जो रियल या एक्चुअल कहानी है उसमें जो है ये बात वाज़े तौर पे लिखी हुई है कि ह्यूबे जो है वो इंतहाई कंजूस था और साथ में उसकी रिप्यूट जो है वो अच्छी नहीं थी। लोग उस पर एतमाद नहीं करते थे। उसका किरदार जो है उस पर सवालिया निशान था, वो मशकूक था। अगरचे इस कहानी में ऐसा कोई तज़किरा नहीं है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे तो यही लगता है कि ह्यूबे जो है वो बेचारा बिल्कुल बेकसूर था। लोग क्या हैं, वो जालिम थे, तंग नज़र थे, मुतअस्सिब थे, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाते रहे और उसे ये बात क्या है वो नहायत बुरी लगी और वो बेचारा इसी गम में मर गया। आगे चलते हैं। द पॉकेट बुक इज़ फाउंड, कि वो बटुआ मिल जाता है। बट स्टिल एवरीवन कॉल्स हिम अ लायर एंड अ थीफ, कि फिर भी लोग उसे झूठा और चोर कहते रहते हैं। कि कहानी में आप पढ़ेंगे कि जॉर्ज नामी शख्स को वो बटुआ मिलता है और वो बटुआ जो है बटुए के मालिक मिस्टर जेम्स को वापस कर देता है। ह्यूबे को बेहद खुशी होती है। वो लोगों के सामने जाके कहता है कि देखा, मैंने सही कहा था कि मैंने झूठ नहीं बोला, मगर आप लोग मेरा यकीन करने के लिए तैयार नहीं हुए। लोग फिर भी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं और उसी को मुजरिम समझते हैं। ही डाइज इन एग्नी। एग्नी कहते हैं सवियर फिजिकल या मेंटल पेन को, कि शदीद ज़हनी या जिस्मानी कर्ब को एग्नी कहा जाता है। and keeps claiming his innocence before death, कि वो बेचारा इंतहाई कर्ब के आलम में मर जाता है और मरते वक्त भी जो है वो अपनी मासूमियत का दावा करना या बेगुनाही का दावा करना जारी रखता है। लेट्स कॉल इट अ डे। अब आपको ब्रीफ सी समरी जो है आपने पढ़ ली है, आपने राइटर का इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है लेसन की टेक्स्ट पढ़ेंगे। और टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफ़िज़।